उत्तराखंड में भू कानून की मांग अब तक अलग अलग राजनीतिक मंचों पर उठती आई है और अलग अलग तरह के लोग इसको उठाते आए हैं। लेकिन इस बार जो भू कानून की मांग उठ रही है ये बिल्कुल अलग तरीके से है। अब तक जो नारे सड़कों पर लगते थे अब वो हैशटैग ट्विटर पर चल रहे हैं। अब तक जिस तरह की बात राजनीतिक मंचों पर उठती थी अब वो बातें जो है लोग इंस्टाग्राम रील पे उठा रहे हैं। हमारे साथ तमाम वो युवा हैं जो इस मुहिम को जो है बढ़ा रहे हैं और ये वो युवा हैं जो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं इनका जो अलग तरीके का ये प्रोटेस्ट है जो कि वर्चुअल प्रोटेस्ट है वो किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह के आइडियाज युवाओं के मन में आए थे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम पीयूष बिष्ट है, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ और देहरादून में मैं अपना बिजनेस करता हूँ अपने 2 अन्य साथियों के साथ। अच्छा पीयूष भाई, ये जो भू कानून की मांग है अब तक हमने देखा कि ये राजनीतिक मुद्दा था लेकिन अब ये युवाओं का मुद्दा बन चुका है। अब ये ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम में ट्रेंड कर रहा है। तो किस तरह से आप लोगों के मन में आइडिया आया और किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, इसका रिस्पांस बहुत बढ़िया मिल रहा है क्योंकि हमारे साथ हर हफ्ते युवा जो हैं, पिछले हफ्ते अगर आप देखते हैं हमारे साथ 10-15 बंदे जुड़े हुए थे, पर अब 25 से 30 बंदे जुड़ चुके हैं, तो रिस्पांस हमें अच्छा मिल रहा है। और ये हम जो ये आपके साथ फिजिकली जुड़े हैं लेकिन वर्चुअल अगर हम देखें तो वर्चुअल में बहुत बड़ी संख्या है। वर्चुअली में बहुत ज़्यादा है। हमारी एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें 1 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। वो उत्तराखंड मांगे भू कानून के लिए ही हमने उसमें आवाज़ उठाई थी। तो अभी हमारा क्या है कि हमें जागरूक करना जो उत्तराखंड के लोग हैं और उन सबको इकट्ठा करना है कि जो ये आवाज़ है इसमें एकता दिखाएं और भू कानून का जो लॉ है वो लेके आएँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रज्वल जोशी है। प्रज्वल भाई, जिस तरह से आप लोग ये लगातार ये मुहिम चला रहे हैं इस पे खास तौर से हम ये देख रहे हैं इस बार कि ये इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर पे बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। क्या इसकी वजह मानते हैं आप? सर, हमें ये लगता है कि इस बार जो है, इससे पहले भी बहुत बार मांग उठी है भू कानून की, लेकिन इस बार ये जो भू कानून की मुहिम को चलाने वाले हैं वो युवा हैं, तो तभी शायद लोग हमसे ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं। आप जैसे कि यहाँ भी देख रहे हो ज़्यादातर हमारे उसमें युवा ही हैं, कुछ लड़कियाँ भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ युवा ही जुड़े हुए हैं। तो बस यही हमें लगता है कि इस बार वाली मुहिम है वो इतनी अच्छी सिर्फ इसलिए जा रही है क्योंकि युवा इसको उठा रहा है, युवाओं का मुद्दा बन चुका है ये। तो कुछ लड़कियों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? सृष्टि, सृष्टि, आप कहाँ से हैं? टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल से हैं। ये जो भू कानून को लेकर हम देख रहे हैं खासतौर से जो युवा हैं इंस्टाग्राम पे हम खासतौर से देख रहे हैं कि रील में या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो युवा किस तरह से सोच रहा है इसको? युवा अगर बात की जाए हमारे रील्स और उस पर वीडियोस में, तो इस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि ये काफ़ी से आधे से ज़्यादा लोग इस पर रील्स वगैरह वीडियो बनाएं, क्योंकि हमारे उस पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अभी सोशल मीडिया से वो नहीं है, इनको इंक्लूड नहीं होते। काफ़ी सारों का ये है कि मतलब जो पहाड़ के लोग हैं उन्हें इतना नहीं पता सोशल मीडिया के बारे में, तो हम इसी के तहत वो हम चाहते हैं कि हम ये है कि अच्छा आप बताइए, आप कहाँ से? मैं पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी से। आप क्या सोचते हैं अब तक जो बच्चे थे या फिर लड़कियां थी इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो डालते थे या फिर यहाँ के नेचर की फोटो डालते थे, लेकिन अब भू कानून को लेकर के मांग हो रही है, क्या सोचते हैं आप भू कानून के बारे में? मतलब उनको वीडियोस के साथ साथ मतलब इसके बारे में भी फैलाना चाहिए, क्योंकि हमें भी चाहिए भू कानून, मतलब होना चाहिए कि कोई और ना, मतलब बाहर के लोग ना ले सकें यहाँ ज़मीन, नहीं तो उत्तराखंड वालों को मतलब ज़्यादा। अच्छा, आप लगातार जो है आप वीडियोस डालते हैं, अपने मैसेज देते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्या कुछ ड्राइव अब आगे, क्या आप लोगों की मांग क्या है? बेसिकली आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोग टेक्निकली कितना भू कानून को समझ रहे हैं? जी देखिए, भू कानून इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारा उत्तराखंड राज्य है हिमालयन बेल्ट में आता है, तो ये जो राज्य हमारा बहुत सेंसिटिव है, इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है जिस वजह जो हमारे भू माफिया हैं, हमारी सरकार अब ये मैं नहीं जानता मिली भगत करके जो ज़मीनें बेच रही है तो वो बहुत बड़ी मात्रा में बिक रही है, जिस वजह से आपदाएं भी आप देख रहे होंगे कि हमारी उत्तराखंड में ही आपदाएं आती है सबसे ज़्यादा, और राज्यों में नहीं आती इतनी। हमारे उत्तराखंड के लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं इस चीज़ से, तो इसके लिए भी हमें उत्तराखंड का भू कानून चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष रतूड़ी है। रतूड़ी जी, ये बताइए कि युवा इस विषय को बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं इस पे। आप लोग लगातार मैसेजेस देते हैं कि हम इस तरह से करेंगे, वर्चुअल अपने घर पे आप सांकेतिक धरना दीजिए, क्या कुछ आगे आप लोगों की मांग है और किस तरह से आप लोग भू कानून को देखते हैं? जी, हमारी यही मांग है, जैसे कि और हिली राज्यों में एक कड़क स्ट्रिक्ट लैंड लॉ, हिमाचल की आप बात कर रहे हैं खास तौर से? खासकर हिमाचल के लिए इसलिए करें क्योंकि जो हिमाचल की डेमोग्राफिक है यहाँ से मिलती जुलती है, और जो वहाँ के लैंड लॉज है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और जो यहाँ उत्तराखंड का तो सबसे ढीला लैंड लॉ है। जो लोग समझदार हैं, जागरूक है, वो ये चीज़ को समझ रहे हैं, और अच्छी बात है कि पढ़े लिखे नौजवान इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी। देखो, आप ड्रास्टिक चेंज तो सडन आ नहीं सकता, पर जब तक लोग नहीं उठेंगे तब तक सरकार सोई रहेगी। तो मेरी अपील यही रहेगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिनको इसके बारे में पता है जागरूकता फैलाएं और अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के साथ साथ ज़मीनी उस पर भी उतारें। तो
तो ये उत्तराखंड की अस्तित्व की लड़ाई है जिसकी जिम्मेदारी जो है युवाओं ने उठाई है, और इसको लड़ने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल नया है। वर्चुअल जो है जिस तरह से हैशटैग लगातार चल रहे हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, जो है आवाज़ें उठ रही हैं, लोग अपना कंट्रीब्यूट जो है इस आंदोलन में कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार की भी लगातार जो है इस ओर जो है सरकार का आकर्षण लगातार आ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा है कि वो कैबिनेट में इस विषय को जरूर लाएंगे और इस पर कुछ ना कुछ जो है निर्णय लेकर आएंगे। मैं धीरज सजमान, ईटीवी भारत, देहरादून।